जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ से आए हैं? माइक से ही बोलो। बुरहानपुर से आया बाबा। पहली बार आए हो? हाँ, दरबार में पहली बार आया, धाम पे 3 बार गया था। अच्छा, नजदीक आओ, बोलो क्या बात है। हाँ, नजदीक आओ, बोलो क्या क्या, कौन सा? हाँ, लेकिन देखो, हम आपको बुरा ना माने, साफ साफ कहेंगे, नजदीक आओ। आपने पूर्व में बहुत भूलें यानी त्रुटियां की। माइक से हाँ या ना तो बोलो। हाँ, गलती हुई बाबा। ठीक है, आगे भी त्रुटि ना करना, आगे अब त्रुटि मत करना। धन से संबंधित इस विषय में, जी जी बाबा, इस विषय में समझ गए, इस विषय में नहीं करना। हम माइक पर आपका राज नहीं खोलते, बालाजी कृपा करेंगे। चूंकि वहां पर तो केस की फाइल पुटअप हो गई है, खात्मा नहीं लग सकता। जी बाबा, सही बोल रहे। ठीक है, इसके ऊपर बात पहुंच गई है। जिसके लिए तुम दरबार में आए उसका जवाब हमने दिया, खात्मा नहीं लग सकता। लेकिन बाद में तुम फ्री हो जाओगे। गलतियां बहुत की, उस गलती का परिणाम यह है कि लौटकर भूल मत करना। बहुत गरीबों को तुमने सताया, अब मत सताना। राम नाम का जप करना, गरीबों की मदद करना। जितना तुमने किया है उसका दंड या उसकी कृपा बालाजी करें, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि फिर से ज्यों की त्यों सेवा तुम करने लगो। पर लौट के भूल करो तो तुम जानो, तुम्हारे हनुमान जी जाने आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। दीक्षा पहले निपट जान दो। दीक्षा अभी मत लो, अभी तो पहली बार आए। बार बार आते रहो कथाओं में, फिर जब चित्त चढ़ेगा हम दीक्षा दे देंगे। जब तुम समाज सेवा करने लगोगे फिर बताएंगे। वाह, बिल्कुल बालाजी उस पर करो, लेकिन गरीबों की मदद करो। हैं, अब मदद करना, क्योंकि तुमने गरीबों के पैसन से उपद्रव करोगे। खुश हो, चलो उठो, आइए, दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। ये दरबार उनके लिए है जिनके रास्ता बंद हो गए, जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है। वो राज भी निकल करके सामने आ जाते हैं जो बहुत गुप्त होते हैं। इसी का नाम तो बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और कैसे हो रहा, लगाओ अपनी बुद्धि। करने वाले और करवाने वाले तो बालाजी। जिनके घर में मर्डर हुआ है, मर्डर का राज खुलवाने आए हैं, ऐसी अर्जी आई है। बालक आ जाओ, सफेद टी शर्ट वाला। नजदीक आइए। आप कहाँ से हैं? दमोह। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पढ़ने आए। वाह, श्री राम, जय राम, जय जय। इंदौर ही रहते हैं? अभी कहाँ? 2 महीने पहले से हुए। कहाँ? और कुआ। अच्छा, बोलो क्या बात, थोड़ा नजदीक आओ, पूछो। बात मतलब घर से ऐसे रो रहा के आए थे कि मतलब अब जा रहे हैं, अब कुछ करेंगे, मतलब कुछ करना है जिंदगी में। क्या? जॉब, बिजनेस। अभी तो आए हैं कि जॉब लगेगी। और 3 जगह मन रहता है आपका। हाँ। पढ़ो।
कैरियर से संबंधित प्रश्न है, बहुत दुविधा में है, क्या करें? मॉडलिंग आदि में ना जाए, ना ये करना है। व्यापार की चाह है, व्यापार में ही जिंदगी सफल होगी। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जवाब मिल गया। अब वर्तमान का प्रश्न आपका कि हमारे पास तो जेई नहीं है, बिजनेस काय में करें? अब आपका अगला प्रश्न यह है, कुछ दिनों तक नौकरी करिएगा, इसके बाद एक मित्र के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस का योग बनेगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि शांत रखना। इसके अलावा ट्रैक नहीं बदलना है, इसी ट्रैक पर जमे रहना। दुविधा यही थी, मन में प्रश्न यही था। शंकर जी की सेवा करते हुए भी यही मन था। चिट्ठियां भी मन ही मन डाली थी तुमने, चिट्ठी भी डाली थी कि करें क्या, जॉब करें कि बिजनेस करें। तब भी हम तुम्हारे साथ थे, सन्यासी बाबा देख रहे थे। रो मत जाओ, बिजनेस करो। आशीर्वाद प्यारे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या एकदम सही? तुम तो पढ़े लिखे हो, वैसे मुंह करके सबको बताऊंगा। सही है। खुश जा। एक मंत्र लिखा, उसका चाप धाम की पेशी। आप आ जाओ, कवच एक ले लेना धाम से। अभी जॉब करो, पेशी बीच बीच में करते रहो, मन को शांत रखो, बाकी अच्छा है, कुछ भी नहीं। खूब खुश रहो बेटा। बोलो सीताराम। पंडाल नंबर 2, 3 नंबर है ये पंडाल। 3 नंबर पंडाल में राहुल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। अब एक मिनट। कुर्ता पजामा राहुल हैं क्या? कुर्ता पजामा चश्मा राहुल हो क्या? राहुल हैं क्या? देखना। नहीं, 3 जो है वो तो 2 आए। झूठ बोला था, मैं यहाँ पागल बनाओ। आगे के लगे न कटा का मैं कौन भांगा खाऊं। ये तनक्सी पेपरमेंट की चाय तो पे भाव ही लड़का है। हम ना करिए उपद्रव, नहीं तो हमने एक आधो पे पॉइंट छोड़ो है तन से। सो फिर तोरी सब यार ही नाक कट गई जौन से फिर लगो है बा और छोड़ के भाग जाए। हाँ आओ नजदीक। क्या कहा था हमने नाम? फिर से एक बार। राहुल की अर्जी। पंडाल नंबर 3 लास्ट में उस तरफ खड़े होंगे। बैग होगा काला उनके पास में, पीठ पर। हाँ, पीठ पर बैग होगा राहुल के पास। कहाँ से हैं आप? सर यूपी कन्नौज। कन्नौज जी। कब आए थे? जिस दिन भागवत शुरू हुई थी। छोटा भाई भी है साथ में। बोलो क्या बात? सर 2016 में पापा का मर्डर हो गया था। उन लोगों ने राजीबाजी के लिए बोला था सर। ना राजीबाजी की तो पुलिस ने सर उल्टे केस लगा के, मतलब उल्टे केस भी लगा दिए, भाइयों पे भी लगा दिए, हम पे भी लगा दिए। मर्डर का उल्टा केस लगा दिया। गिरा कौन था अभी बीच में? गिरा मैं ही गिरा था सर। एक्सीडेंट आपका ही? जी सर। बागेश्वर मतलब शाम को 7 बजे थे, एकदम मन हुआ, आपका वीडियो देख रहा था कि बागेश्वर धाम जाना है। तो टाइम बहुत कम था, नाइट ही बची थी, 400 किलोमीटर सफ़र तय करना था। तो बाइक उठाई तो चल दिए। तो 90 की स्पीड में गाड़ी गिरी थी, पल्सर थी, 90 की स्पीड में गिरी। पता नहीं, मैंने सोचा चलो मर जाएं, यहाँ से समस्याएं ख़त्म हो जाएं, लेकिन ना ही मरी सर। पता नहीं क्यों बच गए सर। बहुत दुखी हो गए। 2017 में सर एंटर किया था। उसके बाद सोची जॉब करेंगे, फिर आर्मी में केस लग गए, नहीं जॉब करने लायक रहे। क्या बताएं, एक आधी नई समस्या है, मंदिर अधूरा पड़ा हुआ, सिस्टर की शादी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर। गंभीर हो जाओ,
घर में उथक पथक मची, आपके पिता का मर्डर हुआ, राज खुल गया है, आगे आपके ऊपर फिर से रिपीट में केस लगा दिया है। जी सर। आप चिंता ना करें, यह केस निपटेगा। बहन का विवाह उत्तर दिशा में होगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। और ये केस जो आपके ऊपर उल्टा लगाया गया है, ये थोड़ी सी बुद्धि चालाकी ओवर की है अपन ने, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, गलती तो की है जी सर। उसका दुष्परिणाम है ये। अपन को किसी का बुरा नहीं करना, उन्होंने तो कर ही दिया है जी। उसमें अभी एक व्यक्ति रह गया, बबलू नाम का व्यक्ति जी। बबलू नाम का व्यक्ति इस गेम को पूरे को बदलेगा, वो हमारा काम है। तुम चिंता ना करो, बुद्धि शांत रखो, घर पर आज से ही कृपा हो। जिस दिन तुम गिरे थे ना जी, उसी दिन तुम्हारी अर्जी हमारे पास आ गई थी जी। बोले सच्चे दरबार की। इसलिए आते ही हमने पूछा कि एक्सीडेंट किसका हुआ था। जी सर। इसीलिए जो है आप चिंता मत करो, बालाजी पे छोड़ो, जो हो गया वो हम लौटा तो नहीं सकते हैं जी सर। पर इतना है कि जो उपद्रव तुम्हारे ऊपर रिपीट केस लगा है जी, चूंकि उसके लिए लगा है कि इनको कुछ देना ना पड़े। जी सर। कुछ नहीं है, बहुत सिर्फ पैसे इतना- देने के लिए बोल रहे हाँ। 25 लाख राजीव आज कर लो सर, बट नहीं की। हाँ, नहीं ठीक नहीं की, जो आतताई पता है, नहीं सर, उनके पास बहुत पैसा है, पुलिस में भी रहने दो। सजा पड़ेगी नहीं पड़ेगी उन्हें। भगवान सत्य का न्याय करेंगे। हमने तुम्हें नाम बताया ना, जी। वो व्यक्ति पूरा गेम बदलेगा। जी। ये बालाजी हैं, धैर्य नहीं खोना। तुम्हारी अर्जी दो कारणों से, एक तो एक्सीडेंट हुआ, गिर पड़े थे इसलिए हमने बुलाया जी। दूसरा तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम और तुम्हारा भाई जी। आपा खो बैठते हो, सामान की तैयारी कर लेते हो उनके ऊपर कुछ करने के लिए। हमारी भाषा समझो जी। माइक और टीवी की मर्यादा से नहीं हम बोल रहे हैं। कुछ भी अपन को नहीं करना, उन्हें जो करना था कर दिया। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, केस निपट जाए, बढ़िया नौकरी करो, घर देखो, नहीं तो पूरा घर तप जाए। अपन को कुछ भी नहीं करना है, हनुमान जी इसकी रक्षा करें और जाओ। जिन्होंने किया उन्हें सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी, चिंता मत करो। आशीर्वाद बोली बागेश्वर धाम पर रहा है बालाजी सरकार की। बाबा जी, भाई की जॉब लगेगी या नहीं? मेरी तो नहीं लग सकती, भाई की लगेगी या नहीं? इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। अर्जी दूर से नहीं नहीं, टीवी मोबाइल पे खूब आ गए। तुम एक मंत्र लिखा उसका जाप करो। अभी इस राज को गुप्त ही रखो, जो नाम वाली चर्चाएं। कुछ करना नहीं है तुम्हें, उपद्रव गांठ बांधो। तुम्हारा खुल गया, संतुष्ट, लेकिन अब करना नहीं वो उपद्रव, कुछ भी नहीं तुम करना बेटा। जाओ, तुम्हारे साथ आज से सन्यासी बाबा हैं। जो बालक बीच में पानी की बोतल लिए खड़ा, आ जाओ। हाँ, आ आगी के लगे, आ जा कक्का। सीताराम। इंदौर वालों चिंता ना करो, बालाजी ने चाहो तो 1-1.5 साल बाद फिर से 2 से 3 दिन को दरबार लगा भी अभी। तुमने चाहत हो कि नहीं? ये तुमने नहीं चाहता। हाँ, बागेश्वर धाम की। चलो अगला आदेश बोलो। तब तक सुनीता नाम की अर्जी। एक, हाँ माता जी आओ। एक मिनट 1 2 3 4 चौथा नंबर इन्हीं का है माता जी का। हाँ, जाओ। बोलो सीताराम। जरा चक्रेश तुम वहां जाओ। यहाँ पर एक बहन जी बैठी हुई। लोगों के बिल्कुल हाथ टिक गए, दोनों माँ बेटे के। कोई बात नहीं। घर पर तंत्र बाधा 6 साल पहले प्रभाव करवाया गया, जिससे बिजनेस बंद हो गया, काम में रुकावट लग गई। बहुत ज़्यादा बालक को क्रोध आने लगा है। क्रोध यानी गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा है, जिसकी चिंता से आप वर्तमान में बहुत चिंतित हैं। रात को कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे श्वास रोक रहा हो,
जैसे गला पकड़ रहा हो, आपके घुटनों में पीड़ा बनती है। 2 बार अन्य दरबारों की उपाय भी किए हैं। बहुत दरबारों में आप जाते हैं, प्रयोग भी बहुत करते हैं, स्वयं भी बहुत प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। आपने आज भी पूजा में 2 तुलसी के पत्ता लगाए हैं ठाकुर जी को जी। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी कृपा बहुत, हाँ या ना? हैं? हम सब देखा रही माता, आदमी हमारे सामने बैठा तो उनको वीडियो शुरू हो जाए, लेकिन आपकी गलतियां भी बहुत हैं जिनका यह दुष्परिणाम है। तंत्र विद्याओं में या इसमें हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत है, हम लाखों की बात यह कहेंगे, तंत्र विद्या या कोई भी तांत्रिक या कोई भी जानकार अथवा हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक बालाजी की कृपा ना हो। गुरुजी तो बात यह है कि हम जो बताना चाह रहे हैं, पहले वो पूरी बात सुन लो। बात यह है कि कोई अगर, अब चूंकि तुम तो हैरान हो तो तुम्हें तो कोई ना कोई चाहिए, कोई रास्ता बताए, उसकी बात माननी है। बात यह है कि उसकी उतनी बात मानो जितनी लिमिट हो। लिमिट से बाहर आपने उपाय किए। गुरुजी माइंड ही बंद हो गया मेरा, तो ऐसा लगता है आत्महत्या कर ले हम तो। नहीं, वो करने नहीं। आपने जो उपाय किए उन्हीं का साइड इफेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। क्योंकि मुसलमानी उपाय हुआ है, जो विद्या का प्रयोग हुआ है मुसलमानी हुआ। ये कौन करवाता हम लोगों को? अब बाहर का ना का लेने देने हमें नहीं है पता, हमें इतना जाना ही नहीं है, मूर्ख आदमी है, हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ठीक कर दे भी जो आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। तंत्र है, बंद बालाजी से करवा दे भी, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें, आशीर्वाद है। ठीक है, कोई संदेह? सुधर जाएगा, काम चलेगा। एक मंत्र लिखा, 3 माला, घर पे जाकर के 40 दिन तक गौमूत्र का छिड़काव करना है, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई है आपके घर में। गंदगी मतलब तंत्र की गंदगी। 2 ठैया आप कवच भी कोई सिद्ध करके रखे हैं, हमारे वाईफाई में आए हैं बंधन के कवच, उन सबको अगर काम कर रहे हो तो रखना, नहीं तो विसर्जित कर दो। एक देवी की दुर्गा जी का चित्र आया है, दुर्गा जी का चित्र आया है, दुर्गा जी के चित्र के पास में एक कवच रखा हुआ है, छोटा सा नीचे की तरफ में, पीछे की तरफ में है, जो ऐसी टिकी रखी हुई है, पीछे की तरफ में दुर्गा जी के चित्र में जो कवच है उसे भी विसर्जित कर देना, कोई जरूरी नहीं है। आशीर्वाद। और तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ के राम नाम के चक्कर में पड़ो, ठाकुर जी की भक्ति करो। कोई भी दुनिया का इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता, राम नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं है। हम भी बता रहे तो हम स्वयं चमत्कारी नहीं है, राम नाम का जब चमत्कारी है तब हम तुम्हें बता रहे हैं। बोली बालाजी सरकार की।